वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिस्ट्री बाय सर माय सेल्फ संजय राय भट्ट। और आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। प्रीवियस जो हमारे वीडियो थे उसमें भी मैं बताया था कि केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, बल्कि वहां पर आपको टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना होगा और यही आपको ग्रेट सक्सेस दिला सकती है। तो आज के वीडियो में मैं यहां पर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आया हूं। नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपके मार्क्स को काफी इनहेंस करेगी। तो आज जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये रिलेटेड है आपके क्वेश्चन से, आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है और आपको क्वेश्चन पेपर में कौन सी टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना है, अबाउट दैट वन आई एम गोइंग टू टेल यू। कि क्वेश्चन पेपर जब आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं जो आप नेक्स्ट एग्जाम में, जो कमिंग एग्जाम है वहां पर आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 10th के जो बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हैं उसके लिए मैं ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूं ताकि वे अच्छे सिक्योर मार्क्स को सिक्योर कर सके। अब यदि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप देखना यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो कैटेगराइज की गई है क्वेश्चंस को, यहाँ पर 2 कैटेगरीज है, 2 कैटेगराइज किया गया है, 2 तरह से क्वेश्चंस को बांटा गया है और उन्हीं 2 क्वेश्चंस के बारे में आपको थिंक करना है, सोचना है। तो यहाँ पहला जो टाइप होता है, ये टाइप होता है क्या, थिंकिंग ऑर्डर। थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेकेंड जो होता है ये है लर्निंग ऑर्डर। यदि आप थिंकिंग ऑर्डर और लर्निंग ऑर्डर को सही तरीके से समझ जाते हो और उसी को फॉलो करते हो, उसकी तैयारी करते हो, तो 100% आपके मार्क्स में इनहेंस आएगा। आपका जो मार्क्स होगा वो इंक्रीज करेगा। अब देखो ये होता क्या है इसके बारे में भी जान ले। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं कि सारी चीजों को मैं बताऊं, तो इसके लिए मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बताता हूं और सारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपके 100% मार्क्स जो है इनहेंस होंगे। आज नहीं बल्कि नेक्स्ट में भी। आज तो आपकी स्कूल के एग्जाम है, आगे जब कॉम्पिटिशन का एग्जाम देंगे तो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए होगा। तो बने रहेंगे हिस्ट्री बाय सर के साथ में। और नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, तो थिंकिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट हम लोग जाते हैं थिंकिंग ऑर्डर में। और थिंकिंग ऑर्डर में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड इंप्लीमेंट करना पड़ता है, थोड़ी सी स्ट्रेटजीज प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको सोचने की जरूरत है। थिंकिंग टाइप का में क्या होता है कि यदि आपका आंसर आ रहा है तो आंसर के लिए आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी सोचने की जरूरत पड़ती है आखिर इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप की क्वेश्चन होती है। मैं अभी आपको एग्जांपल में भी दिखाऊंगा यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो थिंकिंग ऑर्डर में आते हैं जहां पर आपको कुछ सोचना पड़ेगा। और यदि थोड़ा सा आप यदि थिंकिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हो, माइंड को इंप्लीमेंट करते हो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाने वाला है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बट थोड़ी सी उसमें आपको सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना होगा, ये थोड़ा सा माइंड इंप्लीमेंट करना होगा और इजीली आप उसको बना सकते हो आंसर को। तो अब मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप जान सकते हो और भी अच्छे तरीके से कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं जो थिंकिंग ऑर्डर में आते हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा समय देना होगा, आपको थोड़ा सा सोचना होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई, देखो कि रिमेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, inscriptions, books and other documents etc are available for the study of the modern period in India. What information do we get from them? तो ये जो इंफॉर्मेशन, इससे हम किस टाइप के इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? यदि आर्टिफैक्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, बुक्स है, ऐसे इंस्क्रिप्शंस, ऐसे बुक्स, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स का रिमेन्स जो हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में बताता हो, मॉडर्न पीरियड को स्टडी करने में हमें सुविधा देती हो, फैसिलिटी देती हो, तो ये किस टाइप में आती है, कहां से हमें मिल सकती है? अब यहां देखो ऑप्शंस है। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा माइंड इंप्लीमेंट करेंगे, सोचेंगे, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो विदाउट लर्निंग। ऐसे क्वेश्चंस को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं कि थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपने नहीं भी पढ़ा है बहुत ज्यादा, तो भी आप आंसर बना सकते हो। ये नहीं पढ़े हैं तो भी बना सकते हो, लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत पड़ी। अब यहाँ बात की गई है क्या, मॉडर्न पीरियड के बारे में बात की गई है ना, मॉडर्न पीरियड में। तो जब मॉडर्न पीरियड में बात की गई है तो यानी मॉडर्न टाइम में जो भी शासन हमारे यहाँ चल रहा था उससे रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दी गई है, ऑप्शन में है मुगल पीरियड, तो मॉडर्न पीरियड में मुगल तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है मिडाइवल पीरियड, ठीक है, तो मिडाइवल पीरियड में भी ये नहीं आएगा।
नेक्स्ट है एंशिएंट, प्राचीन समय में। तो प्राचीन सभ्यता के बारे में क्या हमें मॉडर्न पीरियड में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो लास्ट ऑप्शन आपको देखना है क्या है यहाँ पर, ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, यानी ब्रिटिश के बारे में। तो ये सिंपल है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कॉमन सेंस से आप जान सकते हो कि ये जो है ये ब्रिटिश के टाइम में भी हो, टाइम के बारे में ही बता रहा है। मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक काल जो होता है, तो आधुनिक काल में कौन होगा? मुगल होगा क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। एंशिएंट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ब्रिटिश के टाइम में। तो थोड़ा सा यदि आप यहाँ पर माइंड को इंप्लीमेंट करते हैं तो इजीली इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब यहाँ देखो एक रॉन्ग आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी लगा हुआ है, ये एंशिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इस क्वेश्चन को बनाने में जो भी दिए होंगे इसने किसी तरह का कोई माइंड इंप्लीमेंट नहीं किया है, इसने सोचने का काम नहीं किया, थिंकिंग ऑर्डर में नहीं गया हुआ। तो यदि ये थिंकिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी होती इस बच्चे को तो ये सही आंसर बना सकता था। ठीक है, तो यहाँ नहीं हुआ। तो मैं इसी तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं देखता हूँ कि मिस्टेक्स होती है या मुझे जरूरत पड़ती है कि आपको कहाँ से आप नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, सो जो आपने गलती की है फर्स्ट में वो आप नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम में, तो वहाँ मुझे लगता है तो आपके लिए मैं वीडियो तैयार करता हूँ ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सको। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन हो गई जो आता है थिंकिंग ऑर्डर में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे जहां पर आपको थोड़ी सी सोचने की जरूरत पड़ेगी और यदि आप सोचते हो तो अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टाइप रीडिंग लर्निंग ऑर्डर की बात करता हूं। तो देखा आपने किस तरह से आप थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से यदि आप ध्यान देते हो तो यदि आप नहीं भी पढ़े हो, नहीं भी बहुत ज्यादा आपको जानकारी नहीं है, आपने रिवीजन नहीं किया है, मिस हो गया है, तो इससे भी आप थोड़ी सी माइंड को इंप्लीमेंट करके ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लर्निंग ऑर्डर की। तो यहाँ लर्निंग क्वेश्चन जो होते हैं इसके लिए किसी तरह का कोई समय भी नहीं लगता है और ना ही आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। यहाँ केवल आपका जो रिकॉलिंग पावर है, जो आपने पढ़ा है बुक में, जो आपके माइंड में ऑलरेडी फिट है, याद है, मीन्स कहने का मतलब है याद है आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, तो आप इजीली वहां पर बना सकते हो। इसके लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब ये जो लर्निंग ऑर्डर की क्वेश्चन होती है जिसे केवल आपको याद करना होगा, याद करेंगे तभी आप लिख पाओगे। तो लर्निंग ऑर्डर में दिस क्वेश्चन इट इज एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर इन विच लैंग्वेज वॉज न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड। तो इसके लिए आपको कोई माइंड इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना होगा। यदि आपको याद क्वेश्चन है तभी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लर्निंग ऑर्डर के कैटेगरीज में आती है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस को आपको चेकआउट करना है, वन इज लर्निंग ऑर्डर का और एक थिंकिंग ऑर्डर का। और फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।